हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, ये हमारा वायरलेस कम्युनिकेशन एमसीक्यू फॉर एकेटीयू का पार्ट 11 है। इसमें हम वोकोडर और उसके टाइप्स दिखेंगे, ठीक है, एंड एलपीसी भी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सो हमारा पहला क्वेश्चन है गाइस कि वोकोडर एनालाइज द स्पीच सिग्नल, ठीक है, एट, ठीक है। तो ये क्या करता है, आपके स्पीच सिग्नल को एनालाइज करता है ट्रांसमीटर पे, ठीक है, एंड देन उसको एनालाइज करके जो भी उसके पैरामीटर होते हैं जो उससे डेराइव्ड होते हैं उसी पैरामीटर की हेल्प से ये क्या करता है, आपके सिग्नल जो भी आपका वॉइस है उसे सिंथेसाइज करता है रिसीवर पे, ठीक है। तो ये इसके ओवरऑल आप एक बेसिक समझ सकते हैं वोकोडर के बारे में कि ये एक तरह की स्पीच कोडिंग सिस्टम होती है, ठीक है, जो स्पीच सिग्नल को एनालाइज करती है ट्रांसमीटर पे, फिर उसके क्या करती है, जो भी पैरामीटर जो डिराइव हुआ था एनालिसिस से उसको ट्रांसमिट करती है, पैरामीटर को ट्रांसमिट करती है, एंड इसी पैरामीटर की हेल्प से हम क्या करते हैं, अपने रिसीवर पे जो भी हमारा सिग्नल होता है उसे हम सिंथेसाइज कर लेते हैं, ठीक है। अब हमारा सेकंड क्वेश्चन है कि वोकोडर डैश दी वॉइस एट द रिसीवर। तो ये रिसीवर पे क्या करता है, हमारे वॉइस को सिंथेसाइज करता है, ठीक है। तो अब आपका सेकंड ऑप्शन हो जाएगा बी, ठीक है। वोकोडर सिंथेसाइज द वॉइस एट द रिसीवर। ऑल वोकोडर सिस्टम अटेम्प्ट टू मॉडल द स्पीच जनरेशन प्रोसेस एज अ डायनेमिक सिस्टम एंड ट्राई टू क्वान्टिफाई सर्टेन फिजिकल कंस्टेंट ऑफ द सिस्टम। इसमें क्या होता है कि जितने वोकोडर्स होते हैं, ठीक है, वो अटेम्प्ट करते हैं, अटेम्प्ट टू मॉडल मतलब वो मॉडल करने की कोशिश करते हैं जो भी हमारी स्पीच जनरेशन प्रोसेस होती है उसको एज अ डायनेमिक सिस्टम में, एंड ट्राई करते हैं क्वांटिफाई सर्टेन फिजिकल, मतलब वो कुछ फिजिकल पैरामीटर्स जो होते हैं उसी को उसमें से फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं ताकि वो उसको रिसीवर पे सिंथेसाइज कर पाए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 आपका कि वोकोडर आर सिंपल दैन दी वेवफॉर्म कोडर। सो गाइज ये फॉल्स है क्योंकि वोकोडर आपका थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, हालांकि ये अच्छा होता है और ये कॉम्प्लेक्स भी होता है, ठीक है। दे कैन अचीव वेरी हाई इकोनॉमी इन ट्रांसमिशन बिट रेट बट आर लेस रॉबस्ट। ओके, सो क्वेश्चन अब इसके बाद आपका टाइप्स ऑफ वोकोडर। सो गाइज ये आप देख लो पहले ये टाइप्स है वोकोडर के: चैनल वोकोडर, फॉर्मेट, सेप्स्ट्रम, वॉइस एक्साइटेड वोकोडर, लीनियर प्रेडिक्टिव वोकोडर, कोडर, लीनियर प्रेडिक्टिव कोडर या फिर एलपीसी वोकोडर भी कह सकते हैं। ये सबसे आपका मोस्टली फेमस कोडर है आपका, ठीक है, लीनियर प्रेडिक्टिव कोडर, ठीक है। इसमें से जो चैनल वोकोडर है वो फर्स्ट अमॉन्ग एनालाइज सिंथेसिस सिस्टम ऑफ स्पीच का ये सबसे फर्स्ट आपका वोकोडर है, ठीक है। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वोकोडिंग सिस्टम। सो गाइज अभी आपने देखा कि वोकोडिंग सिस्टम में कौन कौन से एलपीसी है, चैनल है और फॉर्मेट है। वेवफॉर्म इस कोडर इसका वोकोडिंग सिस्टम का नहीं है, ठीक है, बाकी सब आपके वोकोडिंग सिस्टम के। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका गाइज की विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोनाउंसिएशन लीड टू वॉइस साउंड। तो गाइज आपकी जो स्पीच होती है वो दो तरह से होती है, एक वॉइस्ड होती है, एक अनवॉइस्ड होती है। वॉइस में आपका जैसे जो वो साउंड प्रोनाउंस जो करती है वो MNV ये होती है, ठीक है, और अनवॉइस्ड आपकी होती है FS और SH, ठीक है। एंड जो आपकी वॉइस साउंड होती है आर अ रिजल्ट ऑफ क्वासी पीरियोडिक वाइब्रेशन ऑफ द वोकल कॉर्ड, ठीक है, जो वोकल कॉर्ड होते हैं उनके क्वासी पीरियोडिक वाइब्रेशन के कारण होती है। एंड जो आपकी अनवॉइस साउंड होती है आर फ्रिकेटिव्स प्रोड्यूस्ड बाय ट्यूबुलेंट एयर फ्लो थ्रू कंस्ट्रिक्शन, ठीक है। तो इसका ऑप्शन होगा विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोनाउंसिएशन लीड टू वॉइस साउंड। तो वॉइस साउंड आपकी कौन सी हो जाएगी, M हो जाएगी, ठीक है। स्पीच सिग्नल कैन बी कैटेगराइज्ड इन, ठीक है, आप उसको कैटेगराइज कैसे कर सकते हो, वॉइस्ड और अनवॉइस्ड। मैंने अभी आपको बताया कि स्पीच सिग्नल दो तरह से होता है, एक वॉइस्ड और एक अनवॉइस्ड, ठीक है। 7 नंबर क्वेश्चन है चैनल वोकोडर टाइम डोमेन वोकोडर। तो गाइस ये गलत है। चैनल वोकोडर जो होता है वो फ्रिक्वेंसी डोमेन वोकोडर होता है, ठीक है। वो दे डिटरमाइन द एनवेलप ऑफ द स्पीच सिग्नल फॉर अ नंबर ऑफ फ्रिक्वेंसी बैंड एंड देन सैम्पल इंकोड एंड मल्टीप्लेक्स दिस सैम्पल विद द इंकोडेड आउटपुट ऑफ द अदर फिल्टर, ठीक है। इसमें क्या होता है कि आप डिटरमाइन करते हो एनवेलप स्पीच सिग्नल के एनवेलप को, ठीक है, नंबर ऑफ फ्रिक्वेंसी बैंड के लिए, फिर उसको सैम्पल कर देते हो, इनकोड करते हो, मल्टीप्लेक्स करते हो, ठीक है। मल्टीप्लेक्स दिस सैम्पल्स विद द इनकोडेड आउटपुट ऑफ द अदर फिल्टर के आउटपुट के साथ आप इसको मल्टीप्लेक्स कर देते हो। ये इसकी एक तरह की प्रोसेस होती है चैनल वोकोडर की, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है गाइस आपका कि डैश इज द ऑफन कॉल्ड द फॉर्मेट ऑफ द स्पीच सिग्नल। इसमें से किसको हम फॉर्मेट कहते हैं स्पीच सिग्नल के, तो वो गाइस पोल फ्रिक्वेंसी होती है। जो पोल फ्रिक्वेंसी होती है वही आपकी फॉर्मेट होती है स्पीच सिग्नल की, और इसी पे बेस्ड हमारा फॉर्मेट वोकोडर भी होता है, ठीक है। पोल फ्रिक्वेंसी करस्पॉन्ड टू रिजोनेंट फ्रिक्वेंसी, वो रिजोनेंट वोकल टैग जो होती है गाइस उसकी वो रिजोनेंट फ्रिक्वेंसी को हम पोल फ्रिक्वेंसी कहते हैं, ठीक है। दे आर ऑफन कॉल्ड द फॉर्मेट ऑफ द स्पीच सिग्नल फॉर एडल्ट स्पीकर के लिए जो फॉर्मेट होती है सेंटर्ड अबाउट 500 to 1500 हर्ज एंड 25 अराउंड 500 हर्ज होती है, 1500 हर्ज होती है, 2500, 3500, इसके अलावा कोई और नहीं होगी, ठीक है। तो आप ये फ्रिक्वेंसी भी याद रखना कि जो फॉर्मेट होती है वो किसके अराउंड सेंटर्ड होती है फॉर एडल्ट स्पीकर के लिए, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 9 है गाइज कि आपका जो फॉर्मेट वोकोडर होता है यूज़ लार्ज नंबर ऑफ कंट्रोल सिग्नल। सो गाइज ये फॉल्स है, आपका फॉर्मेट वोकोडर में लार्ज नंबर ऑफ कंट्रोल सिग्नल्स नहीं यूज़ होते, बल्कि इसमें एक फीवर कंट्रोलर सिग्नल यूज़ होता है, ठीक है। देयरफॉर फॉर्मेट वोकोडर कैन ऑपरेट एट लोअर बीट रेट, इसलिए ये लोअर बीट रेट पर वर्क करता है दैन दी चैनल वोकोडर। चैनल वोकोडर से इसकी जो बीट रेट होती है वो लो होती है, ये पॉइंट भी आप हाईलाइट कर लेना। इंस्टेड ऑफ ट्रांसमिटिंग द पावर स्पेक्ट्रम एनवेलप, फॉर्मेट वोकोडर अटेम्प्ट टू ट्रांसमिट द पोजीशन ऑफ द पिक्स ऑफ द स्पेक्ट्रल एनवेलप। जो भी इसका स्पेक्ट्रल एनवेलप होता है उसमें जो भी पिक्स होती है उसको ये ट्रांसमिट करता है, ठीक है। इंस्टेड ऑफ ट्रांसमिटिंग मतलब पावर स्पेक्ट्रम को, पावर जो एनवेलप है उसके पावर स्पेक्ट्रम को ना ट्रांसमिट करके उस स्पेक्ट्रम का जो पिक होता है उसको ट्रांसमिट करता है, ठीक है। सेप्स्टम वोकोडर जो होता है यूज़ करता है आपका इन्वर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म गाइस। तो सेप्स्टम वोकोडर में आपके इन्वर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म का यूज़ करता है, ये सेपरेट करता है, सेपरेट द एक्साइटेशन एंड वोकल ट्रैक्ट स्पेक्ट्रम बाय फोरियर ट्रांसफरिंग स्पेक्ट्रम टू प्रोड्यूस द सेप्स्टम ऑफ द सिग्नल, ठीक है। ये क्या करता है आपका जो भी हमारा सेपरेट करने के लिए जो एक्साइटेशन होती है और जो वोकल ट्रैक्ट होती है, ठीक है, स्पेक्ट्रम को फोरियर ट्रांसफर के थ्रू उसको सेपरेट किया जाता है ताकि वो सेप्स्टम ऑफ द सिग्नल को प्रोड्यूस कर सके, ठीक है। एंड इसमें लास्ट में हम लोग एक्चुअली में होता है क्या, जब हम ट्रांसमिट करते हैं तब हम फोरियर ट्रांसफॉर्म का यूज़ करते हैं, एंड जब हमें इसको डिकोड करना होता है यानी रिसीवर पे जब हमें अपने सिग्नल को वापस डिकोड करना होता है तब हम इसमें इन्वर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म का यूज़ करते हैं, ठीक है। इसलिए यहाँ पे चूँकि यहाँ पे फोरियर ट्रांसफॉर्म तो दिया नहीं था, यहाँ पे सिर्फ एक ही ऑप्शन था इन्वर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म, बाकी कोसाइन ट्रांसफॉर्म होता नहीं है, वेवलेट होता नहीं है, इन्वर्स वेवलेट होता नहीं है, ठीक है, ये सब है नहीं, इसमें फोरियर का यूज़ होता है। तो ट्रांसमीटर साइड पे इसमें फोरियर ट्रांसफॉर्म होता है और रिसीवर साइड पे इसमें इन्वर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म का यूज़ होता है, ठीक है। अब आपका है लीनियर प्रेडिक्टिव कोडर। तो गाइस आपका लीनियर प्रेडिक्टिव कोडर जो होता है बिलोंग टू, ठीक है, डैश डोमेन क्लास ऑफ वोकोडर। तो गाइस ये आपके टाइम डोमेन क्लास पे डिपेंड करता है, ठीक है। वोकोडर का जो टाइम डोमेन क्लास होता है उस पर ये बिलोंग करता है। एलपीसी जो वोकोडर होती है आपकी बिलोंग टू टाइम डोमेन क्लास ऑफ द वोकोडर। दिस क्लास ऑफ वोकोडर अटेम्प्ट टू एक्सट्रैक्ट द सिग्निफिकेंट फीचर्स ऑफ स्पीच फ्रॉम द टाइम वेव फॉर्म। जब आपके स्पीच की जो कुछ फीचर्स इसमें भी प्रेडिक्ट की जाती है लेकिन टाइम वेव फॉर्म से इस बार की जाती है, ठीक है। लीनियर प्रेडिक्टिव कोडर आर कंप्यूटेशनली सिंपल। सो गाइज ये भी फॉल्स है, ये भी सिंपल नहीं होता। वोकोडर आपको जैसे पता है कि कॉम्प्लेक्स होता है, उसी तरह आपका एलपीसी भी सिंपल नहीं होता, कंप्यूटेशनली इंटेंसिव, बट दे आर द मोस्ट पॉपुलर अमॉन्ग द क्लास ऑफ लो बिट वोकोडर। लो बिट वोकोडर में सबसे पॉपुलर होता है ये गाइज, सबसे पॉपुलर, ठीक है। विद एलपीसी इट इज़ पॉसिबल टू ट्रांसमिट गुड क्वालिटी वॉइस एट 4.8 किलोबिट पर सेकेंड एंड पुअरर क्वालिटी वॉइस एट इवन लोअर रेट। अगर हम बहुत गुड क्वालिटी की वॉइस अगर इसमें सेंड करते हैं तो भी हमारे बिट जो होंगे सिर्फ 4.8 किलोबिट पर सेकेंड होगा, ठीक है। और अगर आप पुअर क्वालिटी होगी तो फिर तो इससे भी नीचे जा सकते हो। सो गाइज इस पॉइंट को आप हाईलाइट कर लेना, ओके। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, लीनियर प्रेडिक्टिव कोडिंग सिस्टम मॉडल द वोकल ट्रैक्ट एज, ठीक है, ऑल इसमें जो होता है इसको मॉडल किया जाता है ऑल पोल लीनियर फिल्टर, ठीक है। देखिए यहाँ पे एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ है, जो एलपीसी कोडिंग सिस्टम होता है मॉडल करता है वोकल ट्रैक को एज एन ऑल पोल लीनियर फिल्टर। द एक्साइटेशन टू दिस फिल्टर इज आइदर अ पल्स एट द पिच फ्रिक्वेंसी और रैंडम वाइट नॉइज डिपेंडिंग ऑन वेदर द स्पीच सेगमेंट इज वॉइस्ड और अनवॉइस्ड, ठीक है। वॉइस्ड होगा अनवॉइस्ड होगा, इसी के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं इसको जो एक्साइटेशन देते हैं टू इस फिल्टर को, ठीक है। इसमें जो भी फिल्टर होता है उसको एक्साइटेशन जो दी जाती है वो या तो पल्स होती है, ठीक है, एट द पिच फ्रिक्वेंसी पे, या फिर कोई रैंडम वाइट नॉइज होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका गाइस कि एलपीसी वोकोडर यूज डैश टू एस्टिमेट प्रेजेंट सिंपल, ठीक है। तो ये वेटेड सम ऑफ पास्ट सैंपल का यूज़ करता है, मतलब आपके जो भी पिछले सैंपल्स होते हैं उनका वेटेड सम जो है इसमें यूज़ किया जाता है प्रेजेंट सिंपल को एस्टिमेट करने के लिए, ठीक है। यानी अपनी ये पास्ट सैंपल पे डिपेंडेंट होता है, ठीक है। use the weighted sum of the past sample. Using this technique the current sample can be written as a linear sum of the immediately precoding samples, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5 आपका विच ऑफ द फॉलोइंग एलपीसी यूज कोड बुक, ठीक है। इसमें से कौन सी एलपीसी कोड बुक को यूज़ करती है, तो इसका ऑप्शन है गाइस डी, यानी कोड एक्साइटेड एलपीसी। जो कोड एक्साइटेड एलपीसी होती है वही कोड बुक को यूज़ करती है, ठीक है। कोड एक्साइटेड एलपीसी यूज़ कोड बुक। इन दिस मैटर द कोडर एंड द डिकोडर हैव प्री डिटरमाइंड कोड बुक ऑफ स्टोकेस्टिक एक्साइटेशन सिग्नल, ठीक है। उसमें एक प्री डिटरमाइंड कोड बुक होती है, उसी को वो यूज़ करती है। क्वेश्चन नंबर 6 है हाउ मैनी पास्ट सैंपल आर यूज बाय लीनियर प्रेडिक्टिव कोडर टू एस्टिमेट प्रेजेंट सैंपल। तो इसके लिए वो 10 से 15 पास्ट सैंपल को यूज़ करता है अपने प्रेजेंट सैंपल को प्रेडिक्ट करने के लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन लीनियर ट्रांसफॉर्म इज जनरली यूज टू इम्प्रूव द कोडिंग ऑफ रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट।
तो गाइज लॉन्ग एरिया रेशियो ट्रांसफॉर्म, उसमें से कौन सा पूछा था, नॉन लीनियर ट्रांसफॉर्म यूज़ किया था इंप्रूव करने के लिए कोडिंग ऑफ रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट। तो गाइज लॉन्ग एरिया रेशियो ट्रांसफॉर्म का हम यूज़ करते हैं, जिसको हम LAR भी कहते हैं। फुल फॉर्म भी याद रख लेना कि लॉन्ग एरिया रेशियो, ठीक है। ट्रांसफॉर्म जनरली यूज टू इंप्रूव द कोडिंग ऑफ रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट। दिस नॉन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन रिड्यूस द सेंसिटिविटी ऑफ द रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट टू क्वांटाइजेशन एरर, ठीक है। LAR परफॉर्म एन इनवर्स हाइपरबोलिक टेंजेंट मैपिंग ऑफ रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट। इसमें क्या होता है, आपकी जो सेंसिटिविटी होती है रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट की, वो भी आपकी रिड्यूस हो जाती है, ठीक है। इस पॉइंट को भी हाईलाइट करना। क्वेश्चन नंबर 8 है विच ऑफ द फॉलोइंग LPC यूजेस 2 सोर्स एट द रिसीवर। तो इसमें से जो LPC जो 2 सोर्स को यूज़ करती है रिसीवर पे, वो आपकी LPC वोकोडर होती है, ठीक है। जो 2 सोर्सेज का यूज़ करती है रिसीवर पे, वन ऑफ वाइट नॉइज एंड अदर विद अ सीरीज ऑफ पल्स एट द करंट पिच रेट, ठीक है। एक आपकी वाइट नॉइज होती है, दूसरी आपकी पल्सेस होती है करंट पिच रेट की, ठीक है। दिस सिलेक्शन ऑफ आइदर ऑफ दिस एक्साइटेशन मेथड इज बेस्ड ऑन वॉइस्ड एंड अनवॉइस्ड डिसीजन मेड एट द ट्रांसमीटर। ये भी आपके वॉइस्ड और अनवॉइस्ड सिग्नल के अकॉर्डिंग हम यूज़ करते हैं, ठीक है। या तो हम वाइट नॉइज यूज़ करेंगे या फिर सीरीज ऑफ पल्स यूज़ करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है गाइज विच ऑफ द फॉलोइंग LPC प्रोड्यूस अ बजी ट्वैंग इन द सिंथेसाइज स्पीच। तो इसमें से कौन सा LPC प्रोड्यूस करता है बजी ट्वैंग, ठीक है। तो वो आपका है LPC वोकोडर। LPC वोकोडर रिक्वायर्ड दैट द ट्रांसमीटर एक्सट्रैक्ट पिच फ्रीक्वेंसी इन्फॉर्मेशन विच इज ऑफन वेरी डिफिकल्ट। मोर ओवर द फेस कोहेरेंस बिटवीन द हार्मोनिक कंपोनेंट ऑफ द एक्साइटेशन पल्स टेंड टू प्रोड्यूस अ बजी ट्वैंग इन द सिंथेसाइज स्पीच। ओके गाइज, so question number 10 आपका the problem of buzzy twang in synthesized speech is mitigated by the multi-pulse excited LPC और code excited LPC। तो गाइज ये ट्रू है। इसमें जो ये प्रॉब्लम थी बजी ट्वैंग की, ठीक है, सिंथेसाइज जब हम स्पीच को सिंथेसाइज कर रहे थे तो उसमें बजी ट्वैंग की प्रॉब्लम आ रही थी LPC में, तो वो आपकी कोडेड LPC या फिर मल्टीपल्स एक्साइटेड LPC के थ्रू सॉल्व हो गई थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 है कि मल्टीपल्स एक्साइटेड LPC रिक्वायर पिच डिटेक्शन। तो ये गाइज आपका फॉल्स है, क्योंकि मल्टीपल एक्साइटेड LPC डज नॉट रिक्वायर पिच डिटेक्शन एंड द प्रेडिक्शन रेजिडुअल इज बेटर अप्रॉक्सीमेटेड बाय सेवरल पल्स पर पिच पीरियड, ठीक है। दिस इज़ द रीज़न फॉर बेटर स्पीच क्वालिटी। इसमें जो भी आपका प्रेडिक्शन होता है, प्रेडिक्शन रेजिडुअल इज बेटर होता है, अप्रॉक्सीमेटेड किया जाता है बाय सेवरल पल्स पर पिच पीरियड, ठीक है। इसको पॉइंट को हाईलाइट कीजिएगा, जो पल्स पर पिच पीरियड के वजह से ही इसमें क्या होता है, इसकी जो स्पीच की क्वालिटी होती है वो बेटर होती है, क्योंकि इसमें जो अप्रॉक्सीमेशन होता है वो पल्स पर पिच पीरियड में अप्रॉक्सीमेटेड किया जाता है, ठीक है। सो गाइज हमारा ये वोकोडर्स पे इतने क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे, ठीक है। एंड अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो इसे प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको मेरे और आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है गाइज। अगर आपको इस पर जो मैंने अभी आपको PPT जो भी आपने कंटेंट देखे हैं अभी, अगर आपको इन सारी PPT पे PDF चाहिए तो आप मेरे को मेल कर सकते हो। मेरी मेल ID दी हुई है यहाँ पे avinash.25674@gmail.com। ओके, थैंक यू गाइज़।